फ्रेंड्स, नमस्कार। शाह सर सोशियोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए विषय के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको पता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं, जो 16 फरवरी से आयोजित हैं। इसके लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और आज मैं जो लेकर आया हूं, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद एवं नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी। यह प्रश्नोत्तरी जिस कॉलेज में भी हो आप, वहां के लिए नैतिक शिक्षा की जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उसमें ये प्रश्न उत्तरी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अधिक सहायक होगा। इसलिए इस YouTube चैनल को जरूर देखें। साथ ही आपको बताता चलूं कि मैं आपको 2 भागों में प्रश्नोत्तरी दूंगा, जो आपके लिए अत्यंत सहायक होगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना न भूलें। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। तो पहला प्रश्न होगा, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, आप सही सुन पाए कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो हम इसका उत्तर देंगे 776 ईसा पूर्व। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ? तो 776 ईसा पूर्व। प्रश्न 2, प्राचीन ओलंपिक कहां आयोजित होते थे? तो इसका उत्तर होगा ओलंपिया में। ओलंपिया देश स्थान का नाम है, वहां पर आयोजित किया जाता था। प्रश्न 3, ओलंपिक खेल में किस देवता की पूजा की जाती है? जी हां, ओलंपिक खेलों में किस देवता की पूजा की जाती है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है जूस देवता की। प्रश्न 4 है, प्राचीन ओलंपिक कौन प्रतिभाग कर सकता था? यानी कि प्राचीन ओलंपिक में कौन ऐसे व्यक्ति होते थे जो भाग ले सकते थे? पहले आपको बताता चलूं कि पहले हर देश भाग नहीं ले सकता था, कुछ ही गिने चुने लोग थे जो उसमें भाग ले सकते थे। तो इसका उत्तर है यूनान के लोग ही इसमें भाग ले सकते थे। ठीक है। प्रश्न 5, प्राचीन ओलंपिक कब बंद हुआ? ओलंपिक को आपको बताऊं कि आप डिवाइड कर सकते हैं कि ओलंपिक 2 भागों में हुआ है, एक प्राचीन ओलंपिक और एक आधुनिक ओलंपिक। तो हम अब प्रश्न कर रहे हैं कि प्राचीन ओलंपिक कब बंद हुआ? तो इसका उत्तर है 394 ईस्वी में ये बंद हो गया था। प्रश्न 6, प्राचीन ओलंपिक को किसने बंद किया था? कोई बंद करने वाला भी व्यक्ति रहा होगा। तो राजा थियोडीसिस ने इस खेल को, यानी कि प्राचीन ओलंपिक को बंद कर दिया था। प्रश्न 7, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, हर चीज का कोई ना कोई जनक हुआ करता है, चाहे वो कि कोई विषय हो, कोई वस्तु है या खेल है, तो उसका कोई ना कोई जनक हुआ करता है। तो इसका है पियरे डी कुबर्तीन इसके पिता माने जाते हैं। प्रश्न 8, आधुनिक ओलंपिक पहली बार कब और कहां आयोजित हुआ? जी हां, अब हम प्राचीन ओलंपिक को छोड़कर हम आ गए हैं आधुनिक ओलंपिक पर। तो प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक पहली बार कब और कहां आयोजित हुआ? इसका उत्तर है 1896 ईस्वी एथेंस में। ठीक है, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि आधुनिक ओलंपिक कब और कहां प्रारंभ हुआ या शुरू किया गया, तो आप उसका उत्तर देंगे 1896 एथेंस में। प्रश्न 9, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार
कब प्रतिभाग किया था? 1896 में तो प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत कब इसमें प्रतिभाग किया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा 1900 में, यानी 1900 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न 10। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा थॉमस बाग। थॉमस बाग। प्रश्न नंबर 11। ओलंपिक में भारत के कुल कितने मेडल हैं? जो अभी ओलंपिक पीछे हुआ है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम 2023 में हम ये प्रश्न उत्तरी आपको दे रहे हैं। तो इससे पहले की बात है कि इस ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक हैं? तो इसका उत्तर आप देंगे कुल मिलाकर स्वर्ण, रजत और स्वर्ण पदक मिलाकर 35 मेडल प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 12। क्या ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में हुआ है? हालांकि अब तक कोई भारत में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हो सका है। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि क्या ओलंपिक खेलों में का आयोजन भारत ने कभी किया है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अब हम बात प्रश्न नंबर 13 की करेंगे। प्रश्न 13। एशियन गेम्स के पिता किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशियन गेम्स के पिता कौन हैं? तो आप उत्तर याद रखें। अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम अगर याद करेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो एशियन गेम्स के जो जनक हैं, पिता हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हम प्रश्न 14 की बात करेंगे। प्रश्न 14। एशियन गेम्स सबसे पहले कहां और कब आयोजित किए गए? इसका उत्तर है, स्वाभाविक बात है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जनक हैं तो स्वाभाविक बात है कि यह भारत के नई दिल्ली में हुआ होगा। भारत में हुआ होगा, चाहे जहां भी हुआ हो, लेकिन भारत में हुआ होगा। तो इसका स्थान है नई दिल्ली और इसका सन है 1951 में। प्रश्न 15। एशियन गेम्स भारत में कितनी बार आयोजित किए गए हैं? इसका उत्तर है 2 बार। एक तो 1951 में और उसके एक बार और क्या कहें कि इसका आयोजन किया गया है। प्रश्न 16। एशियन गेम्स की आगामी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है? यानी कि हम 2023 की बात कर रहे हैं, हम बात आपसे 2023 में कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एशियन गेम्स की, प्रश्न 16 में, कि एशियन गेम्स की आगामी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है? यानी कि इसके बाद जब भी होगा, यानी 2023 में हो या 24 में हो या 25 में हो, जब भी होगा तो वो होगा एशिया में ही होगा, चीन में होगा। चीन के किस शहर में होगा? वांगजू शहर में होगा। ये चीन में वांगजू एक शहर का नाम है, उसी शहर में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 17। कॉमनवेल्थ खेल कब आयोजित हुए? यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए, यानी पहली बार कब और कहां खेला गया था? तो इसका उत्तर होगा 1930 में। कनाडा के शहर है एक हैमिल्टन, कनाडा के शहर हैमिल्टन में सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। कॉमनवेल्थ खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं या कौन से देश खेलते हैं। तो हम इसका उत्तर देंगे वह देश
जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं वे ही देश राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, कॉमनवेल्थ खेलों के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके लिए है माइकल फेनेल। कॉमनवेल्थ खेलों के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर होगा माइकल फेनेल। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे। प्रश्न 20, कॉमनवेल्थ की आगामी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है? कॉमनवेल्थ की आगामी यानी कि ये 2023 के बाद जो भी आयोजित होगा वो कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर का नाम है, तो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 21, आईसीसी का पूरा नाम क्या है? यानी आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब हम इंग्लिश में इसको कहेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। प्रश्न 22, आईसीसी की स्थापना कब हुई? यानी आईसीसी ये संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 23, आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी हां, आपने सही सुना, आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्गले इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 24, बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बताइए। यानी कि बीसीसीआई का बृहद रूप क्या होगा? तो इसको पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसको इंग्लिश में कहेंगे द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये आपका बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर 25, बीसीसीआई की स्थापना कब और कहां हुई थी? यानी कि बीसीसीआई की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो इसका उत्तर है दिसंबर 1928 यानी 1928 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। आज भी इसका बीसीसीआई का जो हेड कार्यालय है वो आज भी मुंबई में ही अवस्थित है। प्रश्न नंबर 26, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी हां, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अब हम प्रश्न करेंगे 27। प्रश्न 27, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी क्रिकेट के एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो आपको बताऊं कि कुल 11 खिलाड़ी हुआ करते हैं, यानी कि 11 प्लेयर्स। प्रश्न नंबर 28, क्रिकेट की पिच की माप क्या होती है? यानी कि लंबाई और चौड़ाई, जो क्रिकेट पिच की लंबाई और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर होगा क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज और चौड़ाई 10 फीट होता है। यानी कि क्रिकेट पिच की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 10 फीट। प्रश्न नंबर 29, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता है कि क्रिकेट का जो भगवान है वो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, क्रिकेट का विश्व कप कब होने वाला है? यानी कि 2023 में हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं
तब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आगामी जो क्रिकेट का विश्व कप होने वाला है वो कब होगा, तो इसका उत्तर होगा 2023 में आयोजित हो रहा है, यानी कि इसी वर्ष। प्रश्न नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबको पता होना चाहिए, आपको संदेह होगा तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। भारत का उत्तर है हॉकी। प्रश्न नंबर 32, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। आपको बताता चलूं कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर लखनऊ में आज भी स्टेडियम कार्य कर रहा है। प्रश्न नंबर 33, हॉकी में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? तो इसका उत्तर है 11, यानी कि क्रिकेट में भी 11 और हॉकी में भी 11। प्रश्न नंबर 34, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? तो इसमें भी इसका भी उत्तर 11 ही है, यानी कि फुटबॉल में भी 11 प्लेयर एक टीम में खेलते हैं। प्रश्न नंबर 35, फुटबॉल में खेल मैदान की माप क्या होती है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो बताऊं आपको, लंबाई जो होती है वो 100 से 110 मीटर लंबाई होती है। फुटबॉल मैच के मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है तथा चौड़ाई 64 से 75 मीटर की होती है। प्रश्न नंबर 36, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी एक टीम से खेलते हैं? तो इसका उत्तर है 12। इसमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। प्रश्न नंबर 37, वॉलीबॉल मैदान का माप कितना होता है, यानी कि जो वॉलीबॉल खेली जाती है उसकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है, उत्तर है लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर की होती है। प्रश्न नंबर 38, वॉलीबॉल की बॉल का वजन कितना होता है? तो इसका वजन 260 ग्राम से 280 ग्राम तक का हो सकता है। प्रश्न नंबर 39, वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम क्या है? जी हाँ, वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम क्या है? तो उत्तर होगा फेडरेशन इंटरनेशनल द वॉलीबॉल। इसका उत्तर है फेडरेशन इंटरनेशनल द वॉलीबॉल। प्रश्न नंबर 40, फीफा का विस्तार रूप बताइए, यानी कि फीफा एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 41, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बास्केटबॉल जानते हैं, बास्केट का मतलब होता है टोकरी हिंदी में, लेकिन ये एक प्रकार का खेल भी है। बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो इसमें मात्र 5 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। प्रश्न नंबर 42, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका उत्तर है आपको 9 खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। प्रश्न नंबर 43, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी हैंडबॉल जब खेली जाती है, 2 टीमें खेलती हैं, तो इसके एक टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो इसमें 7 खिलाड़ी हो सकते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, फीफा की स्थापना
कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 21 मई 1904 ईस्वी को। फीफा जो फुटबॉल का एक संगठन है उसकी स्थापना 1904 में हो गई थी। प्रश्न नंबर 45, भारत के 3 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम बताइए। क्योंकि ये बहुत है तो भारत में बड़ा पॉपुलर, गांवों में शहरों में सभी जगह खेला जाता है, लेकिन इनके प्लेयर्स के नाम बहुत कम लोगों को ही पता रहता है, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न किया गया है। तो पहला है सुनील छेत्री, दूसरा है बाईचुंग, उनका पूरा नाम है बाईचुंग बुटिया, ये दूसरा नाम है, तथा तीसरा नाम है सुरबत पाल। क्या नाम है? सुरबत पाल। अब प्रश्न नंबर हम 46 में बात करेंगे। प्रश्न 46, खेलों का राजा किसे कहते हैं? यानी कि सारे खेल खेल ही होते हैं, लेकिन खेलों में खेलों का राजा किस खेल को कहा जाता है? तो फुटबॉल को खेलों का राजा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इन भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे जॉन मथाई थे। प्रश्न नंबर 48, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? तो आपको बताऊं, आप वैसे जानते होंगे, अगर राजनीति से जुड़े होंगे तो अनुराग ठाकुर हैं। भारत के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। प्रश्न नंबर 49 यानी 49, उत्तर प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? इसको भी आप शायद जानते होंगे, श्री गिरीश चंद्र त्रिपाठी। ये 2023 में जब मैं जनवरी के महीने में जब मैं ये आपके लिए प्रश्नोत्तरी तैयार कर रहा हूँ, वो ये वर्तमान के लिए है, क्योंकि ये समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं। प्रश्न नंबर 50, बैडमिंटन कोर्ट का माप कितना होता है? यानी कि जो बैडमिंटन खेली जाती है उसके मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई 44 फुट और चौड़ाई 17 फुट होती है। फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्कार।